आइए, HPD हिंदी ग्रामर चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको हिंदी ग्रामर का ज्ञान कराया है। आइए आपको बताएंगे अनेकार्थी और समानार्थी शब्दों में अर्थ, भिन्नता, इस शब्दों को समझना। उदाहरण सहित देखिए। आइए पूरा वीडियो को देखिए। अनेकार्थी का अर्थ होता है अनेक। क्या होता है? अनेक धन अर्थ धन ई, जिसके अनेक अर्थ हों। अनेकार्थी शब्द होता है जिसके अनेक अर्थ हों, अनेकार्थी शब्द होता है। जैसे नायक, पद, गुरु, अंक, पूर्व, कल, आम, अर्थ, कुल, उपचार, कनक, कर। इस प्रकार से इन शब्दों को हम समझ सकते हैं। नीचे दिए इस प्रकार से कुल, ये इनका नायक का अर्थ होता है पात्र, अभिनेता, सेनापति। यानी अनेक अर्थ में और समान अर्थ में ये अंतर होता है। जो इनके जो अर्थों में अंक जो अंतर होता है वो उनमें समान अर्थ होते हैं, इनमें एक दूसरे से अलग होते हैं जो अर्थ होते हैं। पात्र होता है जो किसी कार्य में भाग लेता है, अभिनेता, सेनापति। तो ये इसी प्रकार पद का अर्थ होता है स्थान, रक्षा, पैर, उपाधि। क्या है? उपाधि। उपाधि 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 तो यहाँ उपाधि। तो इस प्रकार से ये जो अर्थ हैं ये एक दूसरे से अलग हैं। ऐसे ही जब अर्थ अलग हैं तो इन्हीं को हम इसलिए इन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। देखिए, गुरु। गुरु का अर्थ होता है दो मात्रा वाला बड़। गुरु का अर्थ होता है बड़ा। गुरु का अर्थ होता है श्रेष्ठ। गुरु का अर्थ होता है अध्यापक। तो एक शब्द के कई अर्थ हैं। कनक एक ही शब्द है, इसका अर्थ है सोना, इसका अर्थ है गेहूं, इसका अर्थ है खजूर, इसका अर्थ है धतूरा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका अर्थ है कर। कर का अर्थ है हाथ, सूंड, हाथी की सूंड, उकेरा। इस प्रकार इसका भी अर्थ अलग है। और अंक। अंक माने होता है चिन्ह, एक गणना करने का चिन्ह। अंक का अर्थ होता है नाटक का एक भाग। अंक का अर्थ होता है गोद। तो ये अर्थ एक दूसरे से भिन्न हैं। ये शब्द भिन्न हैं, इसलिए इन्हें अनेकार्थी कहते हैं। पूर्व का अर्थ है पहले, पूर्व का अर्थ है एक दिशा। तो ये 10 अर्थ जो शब्द हैं ये इनसे एक दूसरे से भिन्न हैं। इसी प्रकार कल। कल का अर्थ है बीता हुआ कल, आने वाला कल। तो कल जो है, कल है, ये कल एक दूसरे से अर्थ हैं, अलग हैं इनके। आम। आम का अर्थ है सामान, आम का अर्थ है फल। फल और सामान ये अर्थ एक दूसरे से भिन्न हैं। इसी प्रकार आदि। आदि का मतलब होता है आरंभ। आदि का मतलब होता है बिल्कुल पहले। तो आरंभ और बिल्कुल पहले ये एक दूसरे से भिन्न हैं। अर्थ का मतलब होता है धन। अर्थ का मतलब हो प्रयोजन। तो यहाँ यानी ये भी शब्द के भिन्न हैं। और कुल का मतलब होता है परिवार, गोत्र, योग, जोड़। तो योग यानी गोत्र और जोड़, यानी योग होता है किसी भी चीज का जोड़ होता है, उसे योग कहते हैं। और परिवार एक परिवार, गोत्र होता है। तो इस प्रकार ये शब्द दूसरे से भिन्न हैं। अपेक्षा माने होता है तुलना। अपेक्षा माने होता आवश्यकता। तुलना और आवश्यकता एक दूसरे शब्दों से भिन्न हैं। इस प्रकार इनके अर्थ अलग अलग हैं, इसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अगला देखिए हम, जो समानार्थी मतलब अर्थ है समान धन अर्थ धन ई, जिसके सम बराबर अर्थ हों, यानी एक शब्दों के बराबर अर्थ हों। जैसे पवन का अर्थ है क्या? कमल, बादल, कमल यानी ये शब्द हैं कमल, बादल, सूर्य, पहाड़, पृथ्वी और समुद्र। इनके देखें हम नीचे इनको एक प्रकार समझते हैं। कमल का मतलब होता है जल, कमल का अर्थ होता है नीरज,
कमल का अर्थ होता है पंकज, कमल का अर्थ होता है बारिद, कमल का अर्थ होता है अम्बुज, कमल का अर्थ है तोड़ेज। तो ये शब्द एक ही शब्द हैं, इसके कई शब्द, एक शब्द के कई शब्द हैं और ये इन्हें समान शब्द भी कहते हैं, इन्हें पर्यायवाची भी शब्द कहा जाता है। और इसको सरल करने के लिए, सरल करने के लिए, समझने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे जा से जन्मा, 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 जा से जन्मा। जा का मतलब अर्थ हुआ जन्म, जा का मतलब हुआ जन्म, जा का मतलब हुआ जन्म। अब कहा जन्म का मतलब हुआ, यहाँ क्या हुआ, जन्म से मतलब है यानी कहाँ पे जन्मा हुआ है, जल में जन्मा हुआ, नीर में जन्मा हुआ है, पंख मन कीचड़ में जन्मा हुआ है, बर मन बारिश में जन्मा हुआ है, अमृत में जन्मा हुआ और तो मन यानी जल में जन्मा हुआ। इस प्रकार से हम ये जा का मतलब जन्म, इसलिए हम इसके शब्दों को समझ सकते हैं। इसी प्रकार है बादल। बादल के पर्यायवाची शब्द हैं जलद, तोयद, नीरद, अम्बुद। अब इसको भी हम सरल समझने के लिए हम इनको प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, इसका देखेंगे हम। दा माने देने वाला, दा माने देने वाला, दा माने देने वाला, दा माने देने वाला। अब जल को देने वाला कौन होता है, जा, यानी दा माने दा बराबर देने वाला, देने वाला, देने वाला यानी अर्थात बादल। बादल हमेशा क्या देते हैं, वर्षा देते हैं, जल देते हैं। क्या माने जन्म, बादल देने वाला। तो यहाँ हम समझ सकते हैं, यानी बाको दाको, इस प्रकार से हम ये शब्दों को समझ सकते हैं, देने वाला। आगे है सूर। सूर इस प्रकार से सूर का मतलब होता है सूरज, दिनकर, प्रभाकर, रवि और भास्कर। अगर हम इनको भी समझना चाहें तो सरलता से कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनकी हम बहुत जल्दी आसानी से समझ लेते हैं। यानी रा से मतलब होता है रा, 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 रा और रा। रा माने रवि, रा माने रव, प्रकाश। क्या है, रव, प्रकाश, रवि, प्रकाश, रवि, प्रकाश, उजाला। उजाला कौन देता है, सूर्य। अब हम इसी प्रकार से अगले देखेंगे हम। अब अगला देखें हम पृथ्वी। पृथ्वी के हम देखेंगे, पृथ्वी के देखेंगे हम धरती पर्यायवाची, धरा, वसुंधरा, धरणी, अचला, भूलोक। अब कुछ शब्द इसमें भी देखते हैं हम, पर्यायवाची शब्द एक से हैं, समान है, इन्हें पर्यायवाची इसलिए समानार्थी शब्द भी कहते हैं। अब इसमें भी देखें तो हम इस पे धर माने धरती, धा माने धरती या धारा। तो इस प्रकार से ये धा इसमें भी है, धा इसमें भी है, धा इसमें भी है, धा इसमें भी है। इस तरीके से कुछ बच्चे कठिन शब्दों को नहीं समझ पाते, तो इस प्रकार से हम सरल शब्दों को समझ सकते हैं। एक से कुछ शब्द चुनकर अपन पर्यायवाची याद कर सकते हैं। समुद्र। समुद्र का अर्थ है पर्यायवाची है जलनिधि, वारिद, तोयद, नीरद। अब इसमें सभी में धी, 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 धी का मतलब आशा हुआ धीरज, धीरज, धी का मतलब आशा हुआ धीरज। यानी धीरज, शांत, शांति, शांत। समुद्र में इकट्ठा, एकत्र। तो समुद्र में जो जल इकट्ठा होता है तो धारण करने वाला होता है,
धीरे रखने वाला होता है। तो धी, धी, धी और धी। आगे देखें हम पवन। पवन का पर्यायवाची है वायु, समीर, अनिल, वार, मारुति, प्रवाह। पहाड़ का पर्यायवाची है, पहाड़ की पर्यायवाची शैल, गिरी, भूधर, नाम और अचल। इस प्रकार से हम पर्यायवाची शब्दों को और अनेकार्थ शब्दों को अंतर समझ समझे होंगे और मैंने समझाने का प्रयास किया। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, अवश्य करें। अगले अन्य वीडियो देखने के लिए एचके हिंदी ग्रामर चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।